जिंदा भारत माताओं को निर्वस्त करके उनकी इज्जत लूटी गई, उनको दौड़ाया गया, परेड कराई गई, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, चाकू डाली गई। इससे देश चलेगा आगे? वो भूतनी के, सुन रहा मेरी बात? क्रांतिकारी बोल रहा हूँ, नंदा भाई राजपूत, तेरी माँ की। बाकी तू समझ गया होगा। सुने थे बेरहमी के मंजर, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था हिफाजत का ठेका इस देश की, उस कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया मैंने। है ना वो जयपुर और मुंबई ट्रेन है, जाति और धर्म देख के तुम गोलियां मारते हो। पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री है, प्रधानमंत्री कौन सी भाषा है? ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए। जीएसटी का मतलब जानती हो? गुंडा सर्विस टैक्स। ये नमक हराम सरकार है, ये कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, ये बालवों की सरकार है। तो ओ अंधभक्तों, मेरे बच्चे अंधभक्त सुन, कहते हो ना अब की बार मोदी सरकार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार मणिपुर में जो घटना हुई है ना, यहाँ से बलात्कार किए थे उनके सालों के सामान काट देते होते, साले ताली बजाते, ताली नहीं, काल नहीं, महाकाल हूँ सालों, तुम्हें काल लेके डूबूंगा। बता नहीं सकते कि पिछले 9 साल में इन्होंने क्या विकास करा, साल में देश का बुरा हाल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं क्रांति नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। हाँ, बहुत बहुत जिंदाबाद। और सबसे पहले नमन करता हूँ इस देश के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने शहादत दी, और उन वीर वीरांगनाओं को, उन महिलाओं को, उन बेटियों को, उन भारत माताओं को जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को कुर्बान किया, और हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मगर आज स्थिति वैसी नहीं है, आज आज़ादी वाली नहीं, आज फिर गुलामी की ओर देश जा रहा है। आज भूखमरी है, महंगाई है, गरीबी है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, अत्याचार और लूट है, और महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। लोग 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त के जून के लिए तरस रहे हैं, काम धंधा रोजगार सब खत्म है। सर, आप सीधा साध जो कर रहे हैं, जो आपने वाक्य कहा कि आज़ादी की जगह हम गुलामी पर आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब राहुल गांधी के बाद जब भाजपा सरकार आई 2014 से लेकर अब आने वाले 2024 तक में, इतने साल से हम जनता ने ही तो जितवाया है, अगर कुछ काम नहीं किए होते, विकास नहीं किया होता देश का, तो हाँ अभी भी हम क्यों रखते उनको, भाजपा सरकार क्यों रहती फिर देश में? देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम मशीन, ठीक है, कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई भी अलग नहीं, सेम है जी, ठीक है। वो ईवीएम लेके आई, ईवीएम घोटाला इन्होंने चलाया, कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाया, उस पर आंदोलन भाजपा ने किया, ठीक है। उसी पे 3 तलाक के मैटर को लेकर राजीव ने खोला, इन्होंने हंगामा मचाया भाजपा ने। तो वो सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर हैं। अच्छा। एक चोर है तो एक डकैत है। अच्छा, और जनता मतलब इसमें कांग्रेस पे भी सीधे निशाना साध रहे हैं, भाजपा पे भी नीचे पूरा अच्छी तरह से आप साध रहे हैं कि हाँ उन दोनों की आपस में मिठभरी है, और लोग आपस में ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ठीक हो जाते हैं। देखिए, अगस्त क्रांति का महीना है, क्रांतिकारियों की शहादत हुई है देश की आज़ादी के लिए जी, समझे नहीं? और 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी भी मिली है तो उनकी वजह से मिली है। ये जो टूटी फूटी आज़ादी जो मिली, पूरे भारतवासियों को आज़ादी नहीं मिली है। गिने चुने चंद पूंजीपति लोगों को आज़ादी है, गिने चुने जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जो सत्ता पे शासन कर रहे हैं उनको आज़ादी है। गरीबों को कहीं आज़ादी नहीं है, कोई नहीं देखता हमारी माँ बहन बेटी कहाँ भटक रही है, उसके लिए कोई सोच नहीं रहा। जबकि देखा आपने मणिपुर में क्या हुआ, साक्षात जिंदा भारत माताओं को निर्वस्त करके उनकी इज्जत लूटी गई, उनको दौड़ाया गया, परेड कराई गई, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, चाकू डाली गई। क्या इससे देश चलेगा आगे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने बेटी की रक्षा करी है, बेटियों का विकास किया। हाँ, बेटी का विकास किया ना, ये बेटी का विकास किया। जो सेना में जो सिपाही जो तैनात था, उसकी पत्नी को, धर्म पत्नी को मणिपुर में निर्वस्त करके नंगा करवा के दौड़ाया, परेड करवाई, ये सम्मान है भारत माताओं का। अबे ओ भूतनी के, सुन रहा मेरी बात? क्रांतिकारी बोल रहा हूँ, नंदा भाई राजपूत, तेरी माँ की। जिंदाबाद। बाकी तू समझ गया होगा, मेरे को तू जानता ना ढंग से। सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था हिफाजत का ठेका इस देश की, उस कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया मैंने। किसको इतनी गालियां दे रहे हैं आप? वो उसको दे रहा हूँ, उसको डोंगी को। कौन है? पाखंडी को। कौन? जो अपने आप को समझता है कि मैं यहाँ रहनुमा हूँ, समझे? जो बैठता है, घूमता है, 8.5 हजार करोड़ के हवाई जहाज में उड़ता है। अबे वो 8.5 हजार करोड़ का अभी घूमते हैं। अरे पहले मैडम सुन लो। हाँ, 8.5 हजार का जो हेलीकॉप्टर उड़ता ना तेरा, वो पेट्रोल और डीजल से नहीं जुड़ता, ये देशवासियों के खून से उड़ता है। वो देश के लिए काम करो, देश को बेच रहे तुम, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। और मैडम ये जो बना रखा है इन्होंने एनडीए का मतलब जानती हो क्या है? नेशनल दल्ला अलायंस।
हाँ, ये दल्लों का अलायंस है, दलाल है ये। जो ये विपक्ष डीलर ने हैं। इंडिया बनाया। हाँ, उसका ही बता देता हूं मैं, विपक्ष का भी सुन लो। जो इन्होंने भी एक घटक बनाया, इंडिया, इंडिया का मतलब भी सुन लो, इरिटेट नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन, ये इनका है। ये दल्लो हैं, दल्ले हैं साले, ये सब बेच रहे हैं देश को। हाँ, इसकी बारी उसकी बारी, ये देश नहीं बिकने देंगे। हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त लोग हैं, समझे? और हम डरने वाले नहीं है। भूतनी क्यों देश की भारत माता को निर्वस्त्र करके लूटते हो? जो देश की बहन बेटियां गोल्ड मेडल लाती हैं उनको जंतर मंतर में कूटते हो, उनका यौन शोषण करते हो, बहन बेटियों को, छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार करते हो, और पॉस्को लगने के बाद में उन्हें डरा धमका दिया जाता है। बृजभूषण ने भी मणिपुर पर कहा है। क्या कहेगा वो? खुद बलात्कारी है वो, क्या कहेगा? इन्हें क्या दर्द है, क्या एहसास है? अरे वो भूतनी वालों, तुम्हारी बहन का और माँ का बलात्कार होता तो क्या करते तुम? गोली मार देते। फिर उन कमीनों को क्यों छोड़ रखा है? मारो गोली, हिम्मत है क्या? नहीं, वो तुम्हारे दामाद है, जीजा है, भूतनी क्यों है? गुस्सा आती आज देश में स्थिति क्या है? आज हमें अपने अधिकारों के लिए मरना पड़ रहा है, और मर जाते तो मरने के बाद कौन से अधिकार हैं? तो मैं कहता हूं, मैडम इनकी भाषा देखिए आप, प्रधानमंत्री की भाषा देखिए आपने। लोग मेरी भाषाओं पे आवाज उठाते कि क्रांतिकारी कैसी भाषा बोलता। दर्द है 140 करोड़ देशवासियों का, दर्द है इसके अंदर, क्रांतिकारी के दिल में। ये जवान जो है ना, उन्हें 140 करोड़ देशवासियों का दर्द है, समझे? वो बोलता है, और सुन लीजिए वो क्या कहता है सभाओं में, देखा उसकी भाषा देखो प्रधानमंत्री, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। वे कौन सी दीदी को भूतनी, कौन सी दीदी खो गई तेरी, ढूंढ रहा है। और क्या बोलता है वो मंचों से? कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा। अबे ये कौन सी भाषा है? वो तो चलो कांग्रेस की बेवा है, मैं तेरी तो सुहागन है, उसे को बेवा करके घुमा रहा बे, उसे सरपस्ती दे अपने घर में रख। उससे बच्चे पैदा किया होता तो तुझे पता चलता कि बच्चों की भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, किसी के बच्चे मरते तो दर्द क्या होता। सालों तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे होते ना तो तुम्हें एहसास होता कि कैसे बच्चे रोते हैं, कैसे किलकारियां मारते। किसी के बच्चे ट्रेन में मरवा देते हो तुम, याद है ना वो जयपुर और मुंबई ट्रेन है? जाति और धर्म देख के तुम गोलियां मारते हो, है? ये काम है तुम्हारा? इससे देश चलेगा? और फिर कहते हो योगी मोदी को वोट दो, है? नहीं तो गोली मार दी जाएगी। ये कौन सा कानून है? कौन आ गया इस देश के ऊपर? इस देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह, है, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, है, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, ऐसी ऐसी महिला भी, क्या कहूँ मैं, इस देश के लिए क्या क्या किया। मगर ये कहाँ से आ गए जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई देश के लिए? ये दलाल, दोनों सरकार है जो मैं कह रहा हूँ, दोनों दलाल हैं। इन्होंने शहीदों को मरवाया था। आज 15 अगस्त का दिन है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्रांतिकारी के पास आ गई हो। मुझे आज बड़ा एहसास हुआ। प्रधानमंत्री का वो प्रधानमंत्री ने प्रवचन मंत्री है, प्रधानमंत्री है RSS का। वो तो देश की जनता से मन की बात करते हैं। हाँ, मन की अपनी लुगाई से कर लेता तो बेटे आज तेरा बेटा जो है ना विकास नाम रख जाता और विकास कर गया होता वो, और तुझे दादा बना दिया होता, समझे? मन की बात है। तू ही प्रवचन मंत्री बना हुआ है। PM का मतलब प्रवचन मंत्री है ये, और प्रवचन देता। अभी दिया ना, कहाँ का कह रहा, अगर केरला में बाढ़ आ जाती है तो आसाम के लोग रोते हैं। अबे तू नहीं रोता? एक प्रदेश में आएगी दूसरा प्रदेश रोएगा, मगर तू नहीं रोएगा। है, एक प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत लुट जाएगी तो दूसरे प्रदेश वाले रोएंगे, मगर तू नहीं रोएगा, क्योंकि तेरी तो बहन बेटी है नहीं कोई। तो तुझे क्या एहसास होगा? है, तू मजे लेता रहे। और ऐसा संसद शस्त्र खराब कर दिया तुमने इस देश के लिए, मट्टी खराब कर दी। और स्थिति जो भाषा इनकी जो है तमाम जो आप सुनिए मेरी बात, आप जिस तरह से पूरा जो निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री पर, जो हमारी बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी तो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने भी तो एक महिला होकर दूसरी महिला का दर्द नहीं समझा मणिपुर पर, जब सीधे निशाना सिर्फ एक प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं। हाँ, मैं लगाऊंगा ना। सारा काम जिसका मुखिया चोर होगा, अली बाबा होगा, उसके 40 चोर मंत्रिमंडल में तो 40 चोर ही है, समझे? अली बाबा 40 चोरों की सरकार है। इसे लड़ेंगे नहीं हम, क्रांतिकारी लड़ेंगे। उसको क्या एहसास है, समझे? ये तो कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि इनकी भाषा देखी ना, वो देखा आपने जहाँ राजस्थान में भी एक रैली करी थी, कैसी भाषा थी प्रधानमंत्री की? जानती हो कैसी भाषा थी? ये भाषा थी, विपक्ष का डब्बा गोल, विपक्ष का डब्बा गोल। ये मैडम कौन सी भाषा है ये बताइए मुझे? ये प्रधानमंत्री कौन सी भाषा है? ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए मुझे, है? ये क्या है भाषा? ये देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा? ये क्या है? ये क्या विपक्ष का है? ये क्या है? ब्रह्मांड का ब्लैक होल, उसमें मिसाइल ठोंक दी है? ये डब्बा गोल होता है ऐसे क्या? बताना मुझे।
ये देश के अंदर गटर खोल के जगह जगह कीचड़ 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 गंदगी फैला रखी है, बदबू होती है, बदबू भारतवासियों के दिल में हो तो सोचते हो कमल खिल जाएंगे इस कीचड़ में। भूत नहीं को गटर खोल रखा ना गंदगी का। हम आप नाम रख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, भूतनी के बोल जा रहे हैं आप उन्हें बार। हम तो बोलते हैं जो भूत प्रेत और पाखंड में विश्वास रखते हैं, जो भय भूख और भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को डराते हैं, वो भूतनी के हैं। जितने भी हैं भय भूख भ्रष्टाचार यही तो चल रहा है, भूख के लिए लोग तरस रहे हैं। वो कहते हैं जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ इस देश के विकास के लिए कर रहा हूँ, जीएसटी से लेकर, चाहे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, पर वो कह रहे हैं जितना भी मैं विकास कर रहा हूँ इस देश के लिए। ये विकास है, जीएसटी, जीएसटी विकास है। जीएसटी का मतलब जानती हो? गुंडा सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। अरे गुंडा सर्विस टैक्स है मैडम। इसमें क्या गुंडा है? ये गुंडा, हम 100 रुपए कमाते हैं, 60 रुपए ये टैक्स के खरीद छीन लेते हैं। अरे तो हमारे देश के विकास के लिए हम जनता के लिए तो कर रहे हैं। विकास हुआ है ये तो बताओ ना। ये इतने सारे मेट्रोपॉलिटन बना दिए, इतनी चीजें कर दी, अब क्या चाहते हैं? कहाँ हो गए? 70,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल सरकारी बंद कर दिए इस आदमी ने। जीएसटी का मतलब ये है कि बच्चों किताबों पे, लिखाई पढ़ाई की सब चीजों पे जीएसटी लगा दोगे तुम, भूत नहीं क्यों? नमक पे, आटे पे, चीनी पे, सब पे नम जीएसटी लगा दो। खाद्य पदार्थ पे कहाँ लगाए जाते हैं? क्रांतिकारियों ने नमक आंदोलन किया था कि अगर लोगों के पास साग सब्जी नहीं होगी तो नमक से रोटी खा लेंगे, भूत नहीं क्यों? तुमने नाम कभी नहीं छोड़ा। ये नमक हराम सरकार है, ये कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, ये बड़वों की सरकार है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और मैं कहता हूँ ये भाषा की जो बात करते हैं, मैं आज ये कह रहा हूँ कि तमीज 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 नहीं रही, तमीज 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 नहीं रही। यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, ये बताने के लिए हम मरना पड़ता है। यही हुआ किसान आंदोलन। जिस तरह आप एक क्रांतिकारी होने के बाद कह रहे कि हमें बदतमीज बनना पड़ेगा, तो तमाम जो जनता है क्या उन्हें भी बनना पड़ेगा बदतमीज? बिल्कुल बनेंगे, अधिकार के लिए। अरे यही तो आप कुछ लोगों की सोच है सर। सुनिए, अंधे लोग अभी भी बैठे हैं। कुछ मैंने खुद जब लोगों से बात करी थी तो कहते हैं कि अब की बार भी मोदी सरकार आएगी, हर हर मोदी घर घर मोदी। बोलिए तो एक बार, हर हर मोदी घर घर मोदी। इधर आइए, अब की बार कहते हो ओ अंधभक्तों, आ मेरे बच्चे आ, अंधभक्त सुन, कहते हो ना अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। सोच लीजिए क्या बोल रहे कैमरा के आगे। अरे बोल रहा हूँ, जाके बोल दियो, ध्यान से देखिए। अरे ध्यान से देख ले, वो आ मेरे बच्चे देख ले, साले गोदी में खिला के ना झुला के फेंक दूंगा तुम जैसे, वो क्रांतिकारी हूँ मैं। अरे कह रही मैडम हर हर मोदी, हर हर मोदी। सारे जनता यही कहती है। हाँ, देश की लोगों ने मंदिर में मोदी की फोटो लगा रखी, पूजा करते हैं लोग। मोदी मोदी कहते थे, देख जमीन पे आके भारत माता रोदी रोदी हो रही है, देख। और कहते हैं हर हर मोदी। अब लोग क्या क्या कह रहे हैं, तो ये घर घर क्या कह रहे हैं? हर हर मोदी नहीं कह रहे, मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी। समझिए मैडम जी। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से तमाम जो हिंसा बढ़ी, आपने मणिपुर का चर्चा किया, रेसलर्स की बात करी, तो मैं इस देश की बेटियों के बारे में जानना चाहूंगी, उन तमाम महिलाओं के लिए जो स्पेशली वीडियोस देख रही हैं, कि क्या अब वक्त आ गया है कि उन्हें अब झांसी की रानी बनना पड़ेगा? देखिए, झांसी की रानी के वो दिन किस पार्टी की ने कह दिया था, उस जानती हो ना भगवा देरी को, जी, प्रज्ञा ठाकुर क्या बोली थी 6 महीने पहले, चाकू छुरियाँ तेज करा लो। मुझे तो लगा कि भाई मैडम प्रज्ञा ठाकुर आपके साथ दिक्कत हुई होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि आप खुद बलात्कारी जनता पार्टी के अंदर हो, तो आपने मैसेज देने की कोशिश करी, आपके दिल में दर्द हुआ होगा, महिला है हो ना, आपने कहा कि माता मैंने चाकू छुरियाँ तेज करा लो। अगर चाकू छुरियाँ तेज करा ली होती ना, तो मणिपुर में जो घटना हुई है ना होती, जहाँ से बलात्कार किए थे ना उनके सालों के सामान काट देते। बलात्कार नहीं होते साले, ताली बजाते ताली। और मैं कहता हूँ फिर भारत माताओं से, करो चाकू छुरियाँ तेज, और जो बलात्कारी सालों के सामान काट दो, देखना फिर दर्द नहीं होगा, इनको एहसास होगा सालों को, हिजड़ों को, जो देश की हुकूमत को नोच रहे हैं, माताओं बहनों की इज्जत लूट रहे हैं। अरे एक माँ होती जो माँ और बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत माता क्या इज्जत करेगा भूतनी का? वो लोग इज्जत करेंगे। इस देश की सुरक्षा तभी कामयाबी रहेगी उसमें भी जब देश में कम से कम आरोप हटते जाएंगे, सख्ती बढ़ती जाएगी। देखिए, शक्ति होती है जनता जनार्दन से जी। जब देश की हुकूमत जाग जाएगी ना, अभी डरी हुई है। तो आप तमाम जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन तमाम लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आप जिस तरह भी आपने एक शब्द यूज करा था शुरुआती में, कहूंगी, इन्होंने कहा था कि आज़ादी की जगह लोग अब गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो जो आप एक क्रांति होने के बावजूद इतना सब कुछ बता चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप इतना सब कुछ कह चुके हैं, तमाम लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैसेज तो बहुत सारे मैसेज हैं। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, मैं थोड़ी आऊँ हर जगह। मैंने कहा ना कि शोषण करने वाले से ज़्यादा शोषण सहन करने वाला आदमी गुनहगार है।
अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो सहन क्यों कर रहे हो? अगर आपकी बहन बेटी की तरफ हाथ लगाता है ना, हाथ काट दो, समझे? आँख फाड़ता है, आँख फोड़ दो। ये मत सोचो कि इज्जत लुट जाएगी तब पुलिस को फ़ोन करेंगे। यार इज्जत लुट जाएगी तो पुलिस क्या करेगी? इज्जत वापस थोड़ी आ जाएगी। हमें इज्जत वापस ही चाहिए, बचाने की ज़रूरत है भारत माताओं की इज्जत। और जो आदमी ये सोचता है, डरता है कि इज्जत लूट लेंगे हमारी बहन की और चुप रहो, बाद में पुलिस कार्रवाई। अबे तो तुमसे नकारा और निकम्मा तो कोई है ही नहीं। उस माँ की कोख को भी तुम गंदा करते हो जिससे पैदा हुए हो। थूकने का दिल करता है तुम्हारे पर। अभी देखते हो कैसे कैसे मैटर हुए। फिर भी मैं कहता हूँ कि ढोंग पाखंड के जो ढोंगी हैं, यही भारत माताओं को निर्वस्त्र कर, नंगा कर उनकी इज्जत लूट रहे हैं। ये ढोंगी पाखंडी धर्म की दुहाई देने वाले ही, ये धर्म की दुहाई देने वाले ही भारत माता को नंगा कर उसकी इज्जत लूट रहे हैं। सुना था महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को। राम जाधव के कुशासन में ये हकीकत देख रहे हैं, ये हरामजादे बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। इससे हमें लड़ने की जरूरत है। अगर मान लो मंदिर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मस्जिद टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गिरजाघर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ईंट पत्थरों के भाई बन जाएंगे। मगर किसी माता की बहन की इज्जत लूट जाती है ना, वो वापस नहीं आती है। और एक क्रांतिकारी को इस बात का दर्द है कि भूतने वालों तुम्हारा समय आ गया बुरा, मरने वाले हो। और फिर मैं एक बात कहता हूँ बार बार कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पे प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और ध्यान रखना, अब प्रलय आने वाली है क्रांतिकारियों की, समझे? मैं काल नहीं महाकाल हूँ सालो, तुम्हें काल लेके डूबूंगा मैं क्रांतिकारी हूँ, समझो? ये मत डरो। और हिम्मत है, तुम्हारी सरकार है, हुकूमत है, मुझे गोली मार दो, तुम्हारे बस की है तो, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो। ये ध्यान रखना। मगर भारत माताओं की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, और जो नूह में देखा ना मैडम, नूह में ये जो क्या निकाल लेते, कौन सी यात्रा निकाल लेते? यात्रा निकल रही थी, काहे की यात्रा, क्या नाम था वो? शोभा यात्रा नहीं थी वो, देशवासियों की सब यात्रा निकालने की तैयारी थी। धर्म मजहब के नाम पे पूरे देश में दंगे कराते 2024 के चुनाव को देख के हुए, क्योंकि इनके पास कोई विकास का मॉडल नहीं है। ये बता नहीं सकते कि पिछले 9 साल में इन्होंने क्या विकास करा। 9 साल में देश का बुरा हाल कर दिया, भारत माताओं को कूट कूट के लाल कर दिया, उनकी चाल बदल गई है, इंसान मिलना भूल गया। ये हालत है इस देश के अंदर, तो क्या क्या करेगा आदमी? कहाँ जाएगा? किससे गुहार लगाएगा? क्योंकि गुहार किससे लगाए? जिसके घर में चोरी होती है तो वो चोर से कहेगा कि मुझे न्याय करो, जिसके घर में ढाका डलता है वो डकैतों से कहेगा मुझे न्याय चाहिए, जिसका बलात्कार हो जाता है वो बलात्कारी से न्याय मांगेगा। ये हुकूमत वो है, चोर भी है, डाकू भी है, बलात्कारी भी है, तो जाएगी कहाँ देश की जनता? और आखिर में और कुछ कहना चाहता हूँ मैं, सुनोगी तो सुना देता हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना बता रहा हूँ, क्रांति की ज़रूरत है। 15 अगस्त का दिन है, मेरे लिखे हुए शेर है, मैंने इतने पढ़े हैं, एक और पढ़ देता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, ये ध्यान रखना। और जो जितनी दिक्कतें हो रही हैं देश में, मैं कहता हूँ कि जो भूख है, गरीबी है, लाचारी है, कौन सा राष्ट्रवाद चल रहा है? ये ध्यान रखना। जो इतनी भूख और महंगाई जो चल रही है ना, लोग भूखे मर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तुम्हें लूट के खाएंगे, काट काट के खाएंगे सालों तुम्हें, ये ध्यान रखना। देश की भारत माताओं मणिपुर में, और ध्यान रखना ईडी सीडी पीडी जितनी तुम जांच करा लो, उससे अगर बचा भी लोगे ना, ये बलात्कारी बचेंगे नहीं, क्रांतिकारी कह रहा है। मैं रोज कहूँ, क्योंकि मैंने जिस दिन वो वीडियो देखी थी ना, जो 2 महिलाएं दिख रही थी उसमें निर्वास, उनको जब तो मुझे आज तक उनका चेहरा याद नहीं है, ये ध्यान रखना। और एक चेहरे मेरी माँ का चेहरा दिखाई दिया मुझे, और एक में मेरी बहन का, ये ध्यान रखना। कमीनो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और सिमरती नानी और चुम्बन, बात सुन ले दर, वो अनवक्त हो, तुम भी आ जाओ करीब। वो जो है चुम्बन है, सदन जो खराब करती है, करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं उसके लिए। हाँ, समझे नहीं? मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें कि अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, समझे? अब ये यार प्यार चुम्मा चाटी खत्म, ये इंतजार खत्म करो, देश आगे बढ़ाना है। जिंदाबाद भारत था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।
तो हमारे साथ मौजूद थे क्रांति नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो बयां किया है, आप लोग तमाम लोग जो हैं वो देख रहे होंगे कि जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बड़ी तेज़ी से नेशनल मीडिया के पास तो वो खबर गई नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सीमा हैदर दिखा रहे थे। पर जैसे ही जब वो सोशल हैंडल्स पर वीडियो वायरल हुई उसके बाद तमाम नेशनल टेलीविजन्स भी दिखा रहे थे। बट आज भी जो लोग हैं, लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल कर बात तक नहीं करना चाहते हैं। पर फिर भी ऐसे समय में आज के दिन स्पेशली हमसे सर ने बात करी है, आपने भी जाना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जितनी भी घटना हो रही है वो 2024 से आने के पहले की सब कुछ रणनीति है एक तरह से, और देश के प्रधानमंत्री पर उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए हैं, एक तरह से कहूँ तो मैं सीधा निशाना साधा है। तो आपकी क्या राय विचार है, वीडियो में अपने कमेंट देना ना भूलें। तब तक देखते रहिए आपका न्यूज़।